आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो एक वीडियो को वॉच करके आप 2 टॉपिक्स सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप अपनी कंपनी में फूड एंड बेवरेज परचेज़ करते हैं, तो उसकी सारी ट्रीटमेंट चलिए देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड पे चेंज मोड कर लेना है, अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर जो है वो आपको फिल कर लेना है और यहाँ से जिससे आप परचेस कर रहे हैं फूड एंड बेवरेज, उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए फूड एंड बेवरेज का लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर क्रिएट नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करके आप फूड एंड बेवरेज का लेजर क्रिएट कर सकते हैं अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। क्यों हमने ये लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है? क्योंकि जो फूड एंड बेवरेज आप अपने कंपनी में, आप अपने ऑफिस में स्टाफ एंटरटेनमेंट के लिए लेने वाले हैं, वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए, आपके कंपनी के लिए, इसीलिए इसका लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो यस जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस कर लीजिए, इसका जो एसएससी कोड है वो कर लीजिए। फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल से परचेस कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल, और जो भी टैक्स रेट है इसके ऊपर अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर लीजिए और इसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो फूड एंड बेवरेज है, जितने भी अमाउंट का आपने परचेस किया है, सपोज कीजिए हमने 2000 या फिर 3000 या फिर 4000 का परचेस किया है, तो वो अमाउंट आपको फिल करना है और इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोकल से परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। उसके बाद ये इनवॉइस जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसको हम सेव कर लेंगे। अगर आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करके और इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने फूड एंड बेवरेज परचेस किया है, अब इसको आप बैलेंस शीट में अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? गो टू में क्लिक कीजिए, बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए। उसके बाद हम करेंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए जो इनपुट सीजीएसटी है और एसजीएसटी है वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपने फूड एंड बेवरेज दिया है, ये ब्लॉक आईटीसी के अंडर में आता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फूड एंड बेवरेज आप अपने ऑफिस में एंटरटेनमेंट या फिर एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लेते हैं तो उसका आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। चलिए जीएसटीआर 2 ओपन करके देख लेते हैं। तो गो टू पे क्लिक करके जीएसटीआर 2 ओपन करना है आपको। डेट यहाँ से चेंज कर लीजिए और यहाँ देखिए B2B में जो हमने परचेस किया था वो आपको यहाँ पे शो होगा, बट इसका हमें आईटीसी क्लेम नहीं करना है। तो आईटीसी अगर हमें क्लेम नहीं करना है तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होती है। जैसे ये टैक्स अमाउंट आपको 700 समथिंग शो हो रहा है, तो ये हम रिवर्स की एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू हम इसको एडजस्ट करेंगे। और पोर्टल पे भी कैसे आपको रिवर्स करना है वो मैंने वीडियो में शो किया है, आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज एंट्री वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए जो एडजस्टमेंट की एंट्री है, जो हमने यहाँ पे जो टैक्स वाला अमाउंट है वो हम एडजस्ट करेंगे अपने बुक्स में एज अ एक्सपेंसेस। तो गो टू में क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेजर रिपोर्ट्स में, देन लेजर वाउचर में हम जाएंगे और यहाँ से जो जिस पार्टी से हमने परचेस किया था, तो ये प्रीवियस वाली एक एंट्री है 2500 की, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए जो आउटस्टैंडिंग शो हो रही है 3200 की शो हो रही है, यानी कि 3200 हमें पार्टी को पे करना है। तो हम पेमेंट की एंट्री कर देते हैं, पार्टी को हम पे कर देंगे सो दैट पार्टी का लेजर नील हो जाएगा। तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ से हम पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और जो सुमन एजुकेशन हब पार्टी है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक से आप कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से पार्टी का लेजर अब नील हो चुका है। अब जो टैक्स वाली अमाउंट है जो हमें रिवर्स करना है, जिसका हम इनपुट नहीं लेंगे, उसके लिए हमें एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो यहीं से हम ऑल्ट ए करेंगे, जर्नल वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है और राइट हैंड साइड से स्टेट एडजस्टमेंट पे आप क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ टैक्स में जीएसटी हम करेंगे, उसके बाद हमें रिवर्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है सेलेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए
उसके बाद यहाँ पे डेबिट क्या होगा, तो हमें डेबिट करना है टैक्स ऑन एक्सपेंसेस के लेजर को, क्योंकि जो टैक्स का अमाउंट है एज एक्सपेंसेस हम बुक कर रहे हैं अपने बुक्स में, तो टैक्स ऑन एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि जो टैक्स हम इनपुट नहीं लेने वाले हैं वो हम अपने बुक्स में एज एक्सपेंसेस बुक करेंगे, इसीलिए इसका लेजर हम इसके अंडर में क्रिएट करेंगे। अब जो भी अमाउंट है आपको कहीं नोट करके रख लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तो जो भी अमाउंट है वो टोटल अमाउंट हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बाइफ्रिकेट करना है कि इनपुट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी कितना था और टैक्स रेट कितना था वो यहाँ पे फिल कर लीजिए टैक्सेबल अमाउंट। अगर ये स्टेप आप नहीं भी करेंगे तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जो इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी का अमाउंट है वो आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इनपुट एस जीएसटी हमारा जो भी था 350 और इनपुट एस जीएसटी 350। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है एंट्री। जो हमारा टैक्स वाला अमाउंट था हमने उसको एज अ टैक्स एक्सपेंसेस बुक कर लिया है और एडजस्ट कर लिया है। अब जो हमारा इनपुट सी जीएसटी एन एस जीएसटी था, चलिए उसको शो देख लेते हैं। तो ओपन कर लेते हैं गो टू में जाके और यहाँ पे इनपुट बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में इनपुट सी जीएसटी में आप देखेंगे पहले वो अमाउंट आपको शो हो रही थी, अब वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है क्योंकि हमने एडजस्ट कर लिया है। जो एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हमने अपना जो इनपुट हम क्लेम नहीं कर सकते हैं उसको हमने एडजस्ट कर लिया है। सेकेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आप अपने ऑफिस से रिलेटेड काम करते हैं तो कुछ अगर रिपेयर करवाते हैं अपने व्हीकल में या फिर पेट्रोल भरवाते हैं तो उसके एक्सपेंसेस को हम कैसे बुक करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है और राइट हैंड साइड से हम यहाँ पे पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ कीजिए आप अपने एम्प्लॉयज़ को पेट्रोल और व्हीकल से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उसकी एंट्री एंड उसको हमें कैसे बुक करना है वो मैं आपको सबसे पहले शो करूँगी। तो सबसे पहले आपके वाउचर को डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप देते हैं उस डेट में वाउचर को चेंज कर लीजिए। उसके बाद देखिए व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, स्क्रीन पे जाके मैं मेन स्क्रीन पे जाके पहले डेट चेंज कर लेती हूँ सो दैट यहाँ पे डेट चेंज कर सकूँ। अब यहाँ पे जो व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि इसका लेजर कैसे क्रिएट करना है। तो इसका लेजर हम क्रिएट करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पेट्रोल डीजल या फिर व्हीकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस देते हैं वो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में बुक होता है, खर्चों के अंदर में बुक होता है, इसीलिए इसका लेजर हम क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब यहाँ पे हमें इस अमाउंट को डेबिट करना है। तो जो भी अमाउंट आप देते हैं, सपोज़ कीजिए 1000 2000 देते हैं तो वो अमाउंट आपको करना है डेबिट और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट अगर कैश में हम पे कर रहे हैं। नरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि जो आप ये पेट्रोल का खर्चा दे रहे हैं, व्हीकल का खर्चा दे रहे हैं, वो किस एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो नरेशन में आप ये सारी चीज़ें मार्क कर सकते हैं। अब सेकेंड एंट्री में मैं आपको बताने वाली हूँ। सपोज़ कीजिए आपने अपने व्हीकल में जो आपके बिज़नेस में यूज़ होता है उसमें कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया है और उसका बिल आप रिसीव करते हैं तो कैसे उसकी एंट्री करनी है आपको। तो वी प्रेस करके और डेट को हमें चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप इनवॉइस रिसीव करते हैं। और अगर इनवॉइस आप रिसीव नहीं करते हैं, छोटा मोटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, सपोज़ कीजिए कि छोटे मोटे आपने कोई रिपेयर करवाया है या फिर आपने पेट्रोल या फिर डीजल भरवाया है तो इस तरीके से आप उसके एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। और नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि किस एम्प्लॉय को आपने ये अमाउंट दिया है।